अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान बहुत अच्छा। हर रोज़ बारिश होती है और हर रोज़ हम बारिश में खाते हैं पकोड़े। अब ये बारिश की मेहरबानी है या रमज़ान की मेहरबानी है, दोनों की मेहरबानियाँ हम पे हैं। तो बहुत मज़े का है हमारा रमज़ान। आप सुनाएं, आपका है कैसा रमज़ान? ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी बहुत ही प्यारी आप ही के घर में। हम लोग एक दिन गए हुए थे वहाँ पे, उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बनाया तो बहुत मज़े का अंडा और ऑमलेट था। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही ऐड की कर दी है, क्योंकि मैंने अपनी सहरी की वीडियो इसमें नहीं ऐड की है। तो यहाँ पे हमारा लोकल शॉपिंग एरिया है, जहाँ पे अभी मैंने गाड़ी जो है ना कार पार्क में पार्क की है और टिकट लिया है। और पार्किंग का पे करने के बाद अब मैं आ गई हूँ शॉप पे। ये हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको अपनी जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं, मिर्च मसाले और दही फुल्कियाँ और अचार चटनियाँ सारे यहाँ से मिल जाते हैं आपको। और सारा वो साग वगैरह, धनिया प्याज सब कुछ यहाँ से मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ें लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी, जी आज जो है ना इफ्तार में आपने बनाना है, बिरयानी बनानी है और साथ कबाब बनाने। तो बस मुझे उसी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ पे मैं शॉप में आई हूँ, तो यहाँ से अब मैं लूँगी। एक जगह मुझे कमेंट आया था, बहुत ही प्यारी जो मेरी हैं फॉलोवर हैं, और उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप जो है ना वो रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल ना किया करें, जामे शीरी अगर वहाँ से मिले तो वो इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे मैं इसीलिए आज स्पेशली ये छोटी सी शॉप आपको दिखाई है कि जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में आप जो है ना वो किसी छोटी लोकल शॉप से आप ख़रीदना चाहते हैं, या वो दूसरी कह लें कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो सब यहाँ से मिल जाती हैं। बिल्कुल किसी चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और वो क्या कहते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं रोल पड़ी हुई है हर चीज़ की। तो जो चीज़ आपको दिल चाहे वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलें जी, मैं आज जो है ना वो अपना जो है वो काम मैंने अभी शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लगेगा, इस वजह से फिर मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया है। और चिकन को मैंने मसाला लगा के रख दिया है और चावल भी अभी निकाल के रख दूँगी। जब मैं इनको तकरीबन 1 घंटा रहता होगा, तो उस वक़्त ये है कि मैं इनको कर दूँगी पानी में भिगो के रख दूँगी और फिर अपनी जो है ना वो बिरयानी रेडी कर लूँगी। तो बाकी जो है वो सारी चीज़ें मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। अच्छा, तो एक तो ये है कि आज मेरी वीडियो को आपने एंड एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने एक वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड किया है और उसी के बारे में मैं आपको वो भी बताऊँगी। और उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि आपको पता चल गया है मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो इस लिहाज से ना मैं आज आपके सामने आपके साथ एक बात ये शेयर करती हूँ कि मैंने मेरे ख्याल में अपना होगा कि पहले किसी व्लॉग में या इसी तरह अवतार में जो है ना हो सकता है ज़िक्र किया हो, लेकिन चलें जो नए सुनने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा। और मुझे बड़ा हुआ कि इस एज तक अभी तक बचपन से लेकर एक ही जो मेरी दुआ थी, ठीक है? वो जब भी मैं वो कहते हैं ना कि आप अफ्तार करें तो आप जो भी मतलब अफ्तारी के टाइम आप अपने लिए या जो भी आप दुआ माँगते हैं वो कबूल हो जाती है। तो दुआएँ तो इंसान बहुत सी माँगता है, लेकिन कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं कि अगर आपकी पूरी ना हो तो मेरे ख़्याल में आप वो माँगते ही रहते हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं अपनी एक दुआ जो कि मैंने अपने बचपन में माँगी थी, जब भी रोज़ा जो है ना वो इफ्तार होता था तो मैं वो दुआ माँगती थी। तो वो दुआ माँगते मुझे बहुत टाइम गुज़र गया, जो कि अभी तक जो है ना वो मेरी दुआ उस तरह से पूरी नहीं हुई जिस तरह से मैं माँगती थी। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि फिर भी वो अभी तक मेरी जो है ना वो दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई। तो बहुत लंबा अरसा गुज़र गया वो दुआ माँगते-माँगते। जब मेरी वो दुआ पूरी ना हुई तो मैंने फिर, क्योंकि उस वक़्त छोटी थी फिर जब रमज़ान आया तो थोड़ी-सी अक़ल और समझ जो है ना वो मेरा हो गया। कहते हैं कि उम्र के साथ थोड़ी-सी अक़ल आ जाती है। इतनी नहीं बल्कि थोड़ी-सी बड़ी जब होगी, तो फिर मैंने जो है ना वो कहा कि अल्लाह मियाँ कि शायद मेरे ख़्याल में वो मैं दुआ माँग रही हूँ, आपको ना नाउज़ुबिल्लाह कोई ये दूसरी तरह की बात ना हो जाए ना, मैं अब मज़ाकन ये कह रही हूँ और लेकिन मैं हकीकत में मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ हो सकता है आपको मेरी दुआ की समझ नहीं आ रही है कि मैं दुआ में
मांगती क्या हूँ? तो मैं ये वाली दुआ मांगती हूँ, वो जो दुआ मांगती हूँ ना उसका मीनिंग ये होता है, लेकिन अभी तक ये मेरी दुआ पूरी नहीं हो रही है। तो यकीन करें कि उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी वो जो है ना, वो दुआ की जो कबूलियत है अभी तक नहीं हो सकी। तो क्या आप लोगों की दुआएँ जो आप जब रोज़ा इफ्तार करते थे, जो आप दुआएँ माँगते थे, क्या आपकी दुआएँ वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? अल्लाह ताला सबकी दुआएँ सुनता है। मेरी भी बहुत सी सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनी है। अपनी औकात से अल्लाह ताला ने ज़्यादा नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन होता है ना कि वो इंसान है, हमारी जो तलब है वो कभी ख़त्म तो नहीं होती। तो बस इसी हवाले से बात की थी जी। ये जो है ना, पता नहीं आपको मेरी जो बात है उसकी कोई थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि नहीं, लेकिन अपनी ज़रूर ये बात मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप जो दुआएँ है इफ्तार करते वक़्त माँगते हैं, वो आपकी कितनी जल्दी पूरी होती हैं और क्या सारी पूरी हो चुकी हैं? तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आप चाहें तो। तो दूसरा ये कि अभी हमारा जो है वो, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अब बिरयानी को तकरीबन रेडी कर चुकी हूँ, अब दम पे इसको रखूँगी। तो सिंपल सी बिरयानी मैंने आज बनाई है। तो अभी इसकी दूसरी लेयर लगाने लगी हूँ, और ये चीज़ें जो है ना वो मैंने बस इस दफ़ा ये रखे, कोई पोटैटो वगैरह मैंने नहीं डाले हैं, बस सिंपल से जो है ना वो चिकन करी बना के और इसको इसी तरह से मैं बनाऊँगी, लेकिन यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनी थी। बस जी सारा काम तकरीबन, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा था नहीं और मैंने शुरू भी जल्दी कर दिया था। तो बस अब थोड़ा-सा टाइम रह गया इफ्तार का, तो अभी यहाँ पे मैं जो है ना वो टेबल वगैरह को साफ़ कर लूँगी। साफ़ ही था, लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना वो यूज़ करते रहते हैं। अभी बैठ के मेरी बेटी ने ना काफ़ी पेपर-शेपर कट किए हैं, तो फिर वो छोटे-छोटे जो उसके कटिंग है ना वो यहीं पे रह गई है। तो मैंने कहा चले साफ़ करके अब चीज़ों को यहाँ पे रखूँगी। बस तैयारी है कि सारी चीज़ें अब टेबल पे यहाँ पे लगाएँ, और यहाँ पे मैंने अपने टेबल को क्लीन कर लिया है। मेरी बेटी कह रही है कि जल्दी करें मम्मा, अभी बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, और हालाँकि पता तो नहीं चलता है, 1-2 चीज़ें ही बनानी होती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है किचन में। तो बस यहाँ पे अब ये मैंने क्लीन कर लिया है, और हीटर भी ऑन कर दूँगी क्योंकि ठंड है, बारिश लगी हुई है, और बस अब तकरीबन खुलने वाला है रोज़ा, इसीलिए मैंने इसका दम जो है वो उतार दिया है। और अच्छा जी, ये तो हमारा जो है ना वो था आज का इफ्तार, ठीक है? सिंपल सादा और ईज़ी वाला। तो यहाँ पे चीज़ें हमने रख ली हैं, और बस इसके बाद अब इफ्तार करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स लगाए हैं तो उसी बारे में बताऊँगी। असल में जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको जो है ना वो क्लिप दिखाया था कि हम लोग आप ही के घर गए हुए थे, वहाँ पे थे। तो बाहर ना क्योंकि हम लोगों ने रात को वहाँ पे स्टे किया ना, तो बाहर उनके डोर से ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस वगैरह आई हुई हैं, और कोई मतलब यहाँ पे रोड पे कोई हैपन हुआ है।
تو ہم لوگ جو ہے نا وہی باہر نکل کے دیکھنے لگ گئے کہ ہوا کیا ہے نا، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں یہ ہے کہ کافی زیادہ یہاں پہ وہ یہ پولیس کی گاڑیاں اور آگے پیچھے بہت جو ہے نا وہ اس کا شور شرابہ ہو رہا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ بات کھلی، کبھی کوئی کہے کہ جی وہاں پہ کسی نے کسی کو مار دیا ہے، کوئی کہے جی گھر میں آگ لگا دی ہے، کبھی کیا۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ ایک جو ہے نا وہ آدمی نے جو مسجد سے نکل رہے تھے، تو کسی جو بلیک پیپل ہوتے ہیں، ام، جو افریقن ہے، اور اس نے کسی کو جو ہے نا وہ اس طرح سے آ، آدمی کو آگ لگا دی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ سٹوری جو ہے نا وہ پتہ نہیں چل رہی تھی کہ وہ ہوا کیا ہے، کون ہے، کس کو آگ لگائی ہے۔ اور یہ بالکل جو ہے نا آپ ہی کے روڈ کی بات ہے۔ وہاں پہ جب ہم لوگ تھے نا، یہ ان کے روڈ پہ ہیں، آدمی ہیں، اور یہ جو نماز پڑھنے کے لیے عشاء کے گئے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، تو یہ پیچھے جو ہے نا وہ پہلے مسجد میں یہ والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں سے نکل کے تو ان کے پیچھے جو ہے نا ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اس نے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل جو ہے نا یہ روڈ پہ آ رہا ہے اور پیچھے سے ان کو روک کے کچھ بات کرتا ہے، لیکن وہ اوائڈ کر کے پھر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ان کو گھیر کے نہ تو کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ نہ کوئی مطلب اس کا جو ہے نا کوئی لینا دینا نہ اچھی نہ، بس صرف یہ ہے کہ بس وہاں سے مسجد میں سے باہر نکلا ہے تو ان کو فالو کرنا شروع کر دیے۔ تو کچھ ہوگا کہ کچھ مانگ رہا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ مسلسل اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے۔ اس نے آگے جا کے ان کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی چیز ڈالی ہے، کوئی ایسڈ ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے، اس کو ڈال کے تو ان کو آگ لگا دی ہے۔ یہ بزرگ ہیں اور کافی ایج کے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آپ ہی ہیں ان کے جاننے والے ہیں، کہتے ہیں ایوری ٹائم جو ہے نا وہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور مسجد زیادہ دور نہیں ہے، بس اسی روڈ پہ ہے، بالکل اینڈ پہ ہے وہاں پہ۔ تو وہاں سے نکل کے نا تو یہ اب اپنے گھر جا رہے ہیں، تو اس نے جو ہے نا وہ ان کو روکنے کی کوشش میں اس نے کوئی آرگیومنٹ ان کے ساتھ کی، لیکن وہ اوائڈ کر رہے ہیں اس کو بار بار، اور جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، لیکن اس نے وہاں پہ کھڑا کر کے ان کو جو ہے نا وہ جلا دیا۔ تو یہ نیوز آپ نے کافی زیادہ سنی بھی ہوگی ٹی وی پہ، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، اور یہ جو شخص تھا اس کو بعد میں پکڑ بھی لیا انہوں نے، اور دوبارہ سے جا کے مسجد میں بیٹھ گئے، لیکن اس کی جو کیمرہ میں ویڈیو وغیرہ تھی یا اس طرح سے نا اس کی فوٹیجز وغیرہ نکال کے نا تو انہوں نے آگے بتا دیا تھا کہ جو اس آدمی نے جس نے یہ کیا ہے نا، اسی نے لندن میں بھی ایسے کیا ہے، ماسک میں سے ایسے کوئی آدمی نکلا ہے اور اس کو فالو کرنا شروع کیا، اور آگے جا کے اس نے ان کو آگ لگا دی۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہاں پہ جا کے ایک دم سے اس کے اوپر ایسے کوئی چیز ڈالی ہے ان کے اوپر کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ ان کو آگ لگ جاتی ہے، اور شدید قسم کی، یہاں پہ میں اپنی وہ وائس اوور کر رہی ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو آوازیں ان کی کرانے کی اور چیخنے کی آ رہی ہیں، کیونکہ لوگ تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، یہاں سے تو آواز بھی کم ہی گھروں کے اندر جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ آ گئے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ دوسرے دن اس کو پکڑ لیا تھا، کیونکہ دوبارہ سے جا کے اسی مسجد میں بیٹھ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی تھوڑا سا دماغی لحاظ سے کوئی کریک بندہ تھا، لیکن کوئی دماغی لحاظ سے کریک شریک نہیں تھا، بس یہ یہاں جہاں پہ بھی دیکھیں نا، یہ اس قسم کے جو تخریب کار ہوتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں اور بغیر وجہ کے کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں۔ اب لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا ہے تو یہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات میں نے، اور یہ جو کلپ میں نے لگایا تھا، یہ یہاں پہ لوگوں کے گھروں میں، جن کے گھروں میں کیمرے ہیں، ان کے یہاں پہ اسی روڈ پہ ہم لوگ کچھ عرصہ یہاں پہ رہ کے گئے ہیں۔ تو بالکل تھوڑا سا اوپر جائیں تو وہاں پہ آگے ہمارا گھر تھا، تو یہ زیادہ دور نہیں ہے اب بھی ہمارے گھر سے، لیکن آپ ہی کا ہی روڈ ہے۔ تو یہاں پہ اس نے اس طرح سے کیا ہے، تو وہ کریٹیکل کنڈیشن میں تھے وہ، ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہاسپٹل میں تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگلے لمحے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے، تو سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کی جو شیطانی لوگ ہیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آگے میں نے فوٹیج لگائی ہے، وہ جو آدمی ہے وہ جس کو پکڑ لیا، اب کیمرے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے وہ دھواں وغیرہ ہے، تو یہ ان کے روڈ کی بالکل ماسک ہے، وہاں پہ اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا تھا، تو اسی وجہ سے یہ لوگوں کے کیمروں کی فوٹیجز ہیں، تو پھر میں نے اسی طرح سے اس کو ایڈ کر دیا، تو یہ پکڑ لیا اس کو۔ تو اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے، ایسے شیطانی لوگوں سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔